ओम नीलाम समाभास्कम यमागजम शनिमत्तभ्यम शनिदेव भगवान की जय, शनिश्चर महाराज की जय। तो हे भक्तों, आज हम आपसे कुछ शनिदेव महाराज के बारे में बात करेंगे। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में महाराज श्री दशरथ जी राज्य करते थे। तो महाराज दशरथ के शासन काल में वहां पे हुआ क्या, एक बार हमारे श्री शनि महाराज जी कृतिका नक्षत्र का भेदन करके रोहिणी नक्षत्र की तरफ बढ़ रहे थे। इससे वहां के ऋषि ज्योतिषों ने बताया महाराज दशरथ से कि हे महाराज, इस समय शनि महाराज कृतिका नक्षत्र का भेदन करके रोहिणी नक्षत्र के आगे बढ़ रहे हैं। अगर रोहिणी नक्षत्र का भेदन किए तो महा 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पूरे विश्व में फैल जाएगा और यहाँ देवता गंधर्व ऋषि मुनि सब परेशान हो जाएंगे, काफी कष्ट में आ जाएंगे। तो महाराज दशरथ से बोले, हे राजन, आप कुछ कीजिए, आप इस राज्य के राजा हैं, आप धर्मिष्ठ हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। तो महाराज दशरथ ने विचार किया। दशरथ महाराज विचार करने के बाद उन्होंने अपना दिव्य धनुष, दिव्य बाण और दिव्य रथ पे सवार होके शनि लोक की तरफ बढ़े। तो वहां पे आकाश का भेदन करते हुए शनि लोक को पहुंचे। और वहां पे महाराज दशरथ जी पहुंच के हमारे शनि महाराज के ऊपर धनुष बाण तान लिए कानों तक। तो शनि महाराज देव जी दशरथ के साहस विवेका पे प्रसन्न हुए। तो शनिदेव महाराज हमारे मुस्कुरा के बोले कि हे राजन, आपकी वीरता साहस देख के मैं आप पे प्रसन्न हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी दृष्टि पड़ने पर यहाँ तक कोई भी नहीं आ सका और जो आने की प्रयास किया वो मेरी दृष्टि पड़ने पर भस्म हो गया। परंतु राजन, आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपके साहस वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। तो हे राजन, महाराज दशरथ जी से बोलते हैं शनि महाराज कि हे राजन, आपको जो वरदान प्रिय हो मांग लीजिए। तो महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु शनि महाराज, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आप कभी भी रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करेंगे। तो महाराज दशरथ ने ऐसी याचना की। तो श्री शनिदेव महाराज ने कहा कि ऐसा ही होगा राजन, तथास्तु। वहां पे श्री महाराज दशरथ ने शनि महाराज की स्तुति की और शनि जी देव की वंदना की, जिससे हमारे शनि महाराज बहुत प्रसन्न हुए। तो श्री शनिदेव ने कहा कि हे राजन, आज के बाद से जो मनुष्य आपके द्वारा की स्तुति से मेरा स्तवन करेगा उस पर मैं कभी प्रभाव नहीं डालूंगा, उल्टा मैं उसकी रक्षा करूंगा। और किसी के मृत्यु स्थान पे भी मैं रहता हूं तो उसको मृत्यु दे सकता हूं। परंतु हे राजन, आपके द्वारा की हुई स्तुति से जो भी मनुष्य शनिवार को सुबह प्रातः काल संध्या काल को इस आपके द्वारा की स्तुति के द्वारा मेरा स्तवन करेगा, उस पर मेरा प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से महाराज दशरथ ने शनिदेव की स्तुति वंदना करके उनसे अच्छे वरदान लेकर और अपने दिव्य रथ पे सवार होकर वापिस अपने अयोध्या नगरी को आ गए। हे भक्तजनों, ये स्तुति कथा हमने श्री पद्म पुराण में है। तो आप पद्म पुराण में महाराज दशरथ जी और शनिदेव की वार्तालाप से इस स्तुति को हमने निकाला है और पढ़ा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा, आज शनिवार है, हमारे श्री शनिदेव महाराज का दिन है, तो मैं भक्तों को ज्ञान ईश्वर की कृपा से देना चाहता हूं कि ताकि ये शनिवार को हर भक्त श्री महाराज शनिदेव का स्तवन स्तुति करके जो दशरथ महाराज के द्वारा किया हुआ है अपने दोषों को शांत करके और शनिदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन में अच्छे से अच्छा खुशियां उत्सव और अपने कार्य सिद्धि को पूर्ण करे। तो इस तरह से महाराज शनिदेव को मेरा प्रणाम। तो भक्तों, अगर ये मेरा प्रवचन या स्तुति शनिदेव की महाराज की कीर्ति आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बोलो शनि महाराज की जय।